Hello everyone, so today we are starting another chapter, that is your chapter number 4, which is moving charges and magnetism. सो ये जो चैप्टर है इसमें अभी तक आपने क्या कर चुके हो इससे पहले वाले चैप्टर्स में कि आप पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर चुके हो और जब चार्ज जो मोशन में आता है उसकी वजह से करंट डेवलप होता है आप वो भी कर चुके हो। नाउ इस चैप्टर में बात होती है कि जो आपके मूविंग चार्जेस हो गए या फिर आपके जो करंट होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये सब चीज़ें फर्स्टली किसने बताई थी? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें आता है अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अर्स्टेड नोटिस दैट अ करंट in a straight wire caused noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle। इसमें क्या हुआ था? अर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज यहाँ से एक ये सर्किट है, इसमें से करंट यहाँ से इधर को जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सम क्या करा, बाय चांस यहाँ पर उन्होंने निडल रख दी, मतलब उन्होंने कंपस रख दिया, मैग्नेटिक कंपस रख दिया। मैग्नेटिक कंपस क्या होता है, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, ओके, क्योंकि ये भी खुद भी क्या है, ये मैग्नेटिक कंपस है। तो यहाँ पर तो वैसे नहीं करना चाहिए था ऐसे डिफ्लेक्शन शो, बट ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक कंपस को आप यहाँ पर करंट के आसपास कहीं पर अगर ला रहे थे तो क्या आ रहा था, आपका डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। तो अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो था उसमें यही देखा गया था कि जो करंट था, करंट के आसपास, करंट की विसिनिटी में, करंट के आसपास सराउंडिंग में आपका क्या देखा गया था कि जो मैग्नेटिक कंपस है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, यानी कि उसकी जो निडल है वो आपकी डिफ्लेक्ट हुई जाती थी। तो ये अभी नोटिस हुआ था। तो वैसे इसका कंक्लूजन एक्चुअल में क्या था कि ये आपकी डिफ्लेक्शन शो क्यों हो रही थी, क्योंकि जो मूविंग चार्जेस होते हैं, आपको पता है, चाहे हम मूविंग चार्जेस की बात करें चाहे हम करंट की बात करें, क्योंकि करंट कैसे आता है, करंट आता है जब आपके जो चार्जेस है वो आपके मोशन में है, ओके। एक होते हैं जब चार्जेस आपके रेस्ट में होते हैं, एक होता है जब चार्जेस आपके मोशन में है। तो मोशन की वजह से, इन चार्जेस के, चार्ज पार्टिकल की मोशन की वजह से ही करंट आता है। तो ये लिखना सही होगा, या तो आप करंट की मूवमेंट देख रहे हो या फिर मूविंग चार्जेस को देख रहे हो। अगर दोनों में से कोई कंडीशन है तो ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। आपको पता होना चाहिए कि मूविंग चार्जेस और जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं कहाँ, उसके आसपास के सराउंडिंग स्पेस में। सपोज ये करंट था, इसके अर्स्टेड के अकॉर्डिंग अगर ये जो करंट इसमें से जा रहा है तो इसके चारों ओर जो है आपको स्फेरिकल शेप में, ज़्यादातर जो आपकी जो स्ट्रेट वायर्स होती है, जो स्ट्रेट कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से करंट जा रहा होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपकी स्फेरिकल नज़र आती है आपको, जो कि हम आगे करेंगे। तो ऐसा देखा गया है उसके सराउंडिंग स्पेस में आपकी इसकी, यानी कि इस मूविंग जो आपका चार्ज है या फिर ऐसे कह लो जो आपका ये करंट है, इसकी वजह से आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती थी, देखने यानी कि एक्सपीरियंस करने को मिलती थी। उसी वजह से आपका जो ये निडल है उसने डिफ्लेक्शन शो करा। तो यही से स्टार्टिंग हो गई, इसका मतलब कंक्लूड हो गया, करंट होगा तो उसके साथ में उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। Also the deflection increases on increasing the current or bringing the needle closer to the wire। अब ये क्या है, डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आप इस कंपस को इस करंट के नियर लाते रहोगे उतनी ज़्यादा इस कंपस में क्या है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या बोली गई है, ब्रिंगिंग द निडल क्लोजर टू द वायर, और साथ में इंक्रीजिंग द करंट। जैसे अगर करंट भी आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। इस कंपस को अगर आप ये करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है उसके पास में ला रहे हो, पास में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉट का मतलब क्या होता है और क्रॉस का मतलब क्या होता है। चलो अब ये समझते हैं हम, क्योंकि ये आपको बार बार चीज़ें लगनी है। जो आपका ये डॉट है उसका मतलब क्या होता है, एंड आपका जो ये क्रॉस है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये डायरेक्शंस बताता है। देखो, डॉट रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड्स और जो क्रॉस है वो रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर डॉट लिख रही हूँ तो डॉट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ क्या है, यहाँ से सपोज ये प्लेन ऑफ पेपर है, अगर मैंने ये डॉट लगा दी, इसका मतलब क्या है कि
मतलब होगा कि जो करंट है वो कैसा आ रहा है, वो आउटवर्ड को आ रहा है, यानी कि ये प्लेन ऑफ जो पेपर है उससे ये बिल्कुल बाहर को निकल रहा है, आपकी तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो क्रॉस का मतलब है, अगर हम कहें कि क्रॉस में आ रहे हैं, क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट को, इसका मतलब क्या है, जो ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये वाली जो शीट है प्लेन ऑफ पेपर, उसमें क्या है, उसमें करंट इनवर्ड्स को जा रहा है, यानी कि इस तरह से अंदर को जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर ये अंदर को करंट जा रहा है तो आपकी जो करंट है उसकी क्या दिखेगी, टेल दिखेगी। तो टेल को हम इस तरह से, ये वाली चीज़ इस तरह से भी हम समझते हैं कि सपोज एरो है, एरो आपको पता है, एरो का सपोज लास्ट वाला जो पोर्शन है वो क्रॉस है, और आगे जब आप सपोज आप यहाँ पर खड़े हो तो अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो सपोज आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है, बहुत दूर से आ रहा है तो ये पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ खड़े हो और एरो आपसे दूर जा रहा है तो एरो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको क्रॉस की तरह दिखाई देगा। उसी तरह से इसको डॉट और जो क्रॉस है बेटर होता है उसको एरो से समझना। अगर आपको डॉट दिखाई दे रहा है यानी कि आपकी तरफ एरो आ रहा है, यानी कि आपकी तरफ जो भी बता रहे हैं करंट आ रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, निकल रहा होगा, यहाँ से ऊपर को निकल रहा होगा करंट, यानी कि डायरेक्शन ऐसे ऊपर को होगी। पास यहाँ पर क्रॉस नजर आ रहा है तो दैट मीन्स जो करंट है, सपोज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस से, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो चीज़ बता रहे हो, जो करंट बता रहे हो वो क्या जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। तभी लास्ट में आपको जो क्रॉस है उसका क्या है, बैक साइड दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब डॉट क्या हो गया, डॉट हो गया आपके टुवर्ड्स यू, और ये क्रॉस क्या हो गया, ये हो गया अवे फ्रॉम यू, या फिर इनवर्ड, ये आउटवर्ड। तो यहाँ पे ये आउटवर्ड, डॉट हो गया आउटवर्ड, यानी कि डॉट से कोई चीज़ क्या है, निकल रही है, क्रॉस यानी कि कोई चीज़ इसके अंदर जा रही है, यानी कि इनवर्ड जा रही है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये इन्होंने क्या कहा, जो ए और बी रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये बताया गया कि सपोज जो करंट है उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर इसको बनाऊँ तो डॉट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि डॉट से, डॉट अगर मैंने यहाँ पर बनाया और ये तो इसकी क्या है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे अगर मैंने डॉट बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आउटवर्ड को निकल रहा है। यानी कि अगर करंट मैंने ये बताया कि डॉट है तो यानी कि जो करंट है वो बाहर को निकल रहा है। डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। तो यानी कि डायरेक्शन आप ऐसे करोगे। अगर ऐसा आपको करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस दिया है यानी कि ऐसा दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट है वो इसमें जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है, क्योंकि क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड। तो यानी कि करंट इस तरह से इनवर्ड इसके अंदर जा रहा है। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो क्या होती है, वो आपकी सर्कल होगा, या फिर सर्कल की तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं बेसिकली ये। यानी कि इसके अलोंग अगर ये आपका लीनियर सा आपका क्या है, कोई भी कंडक्टर है जिसमें कि करंट जा रहा है, तो उसके अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक होती है, यानी कि एक के अंदर एक ऐसे सर्कल्स बने होते हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे इसके डायरेक्शन कैसे आती है, वो अलग टॉपिक है, बट आप यहाँ समझ लीजिए जैसे अगर ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल अगर आपका ऐसा है करंट है तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर कोई कंडक्टर आपका लेंथ में ज़्यादा है, लेंथ वाइज अगर आप वायर देख रहे हो, तो उसके अबाउट जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को। और डॉट और क्रॉस आपको समझ आ गया होगा। और वैसे ही जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सपोज इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर डॉट है, डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, सपोज कोई एक प्लेन है, आप ऐसे समझ सकते हो, एक प्लेन है, डॉट का मतलब क्या हो गया, उसमें से जो करंट है वो, अगर करंट को डॉट बताया गया है तो करंट उसमें से निकल रहा है। तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर क्या आयरन फिलिंग्स स्प्रेड करी थी, आयरन फिलिंग यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े स्प्रेड कर रहे थे पूरे यहाँ पे प्लेन में। जैसे ही यहाँ से जो ये कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, उसमें से करंट ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगा अगर, तो जैसे ही यहाँ पे करंट जाने लगा, हमने पढ़ रखा है कि उससे क्या हो जाएगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो इसी वजह से देखा गया जो रैंडमली आयरन फिलिंग्स के टुकड़े जो पड़े हुए थे वो अब क्या बनाने लगे, एक पर्टिकुलरली कैसा कोसेंट्रिक सर्कल्स में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी कि जो आपको आयरन फिलिंग्स ये दिखाई दे रही है वो बिल्कुल ही एक पैटर्न बनाने लगी। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर जो आई है, जो आपका
आपका करंट था, इस कंडक्टर में जो करंट था उसकी अपनी क्या है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। और आपके ऑलरेडी प्रेजेंट यहाँ आयरन जो फिलिंग्स है, आयरन के टुकड़े हैं, वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्टेड हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी उसी पैटर्न में ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ से भी पता चला कि आपका जो करंट कैरिंग वायर है उसके अबाउट उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो यानी कि एक और चीज़ हमने कर ली, करंट के साथ एसोसिएटेड होता है क्या, उसका मैग्नेटिक फील्ड। ना एक और चीज़ है यहाँ पर, जो ये डायरेक्शन होगी, जैसे ये सपोज ये क्या है, डॉट का मतलब जो करंट है वो निकल रहा है बाहर को, आउटवर्ड निकल रहा है, और क्रॉस जो है उसमें करंट अंदर को जा रहा है प्लेन के। तो यहाँ पर देखा गया, अगर आपने ये कंपस, ये क्या है, ये कंपस रख दी थी, पहले क्या था, पहले ये कंपस रैंडमली थी, अगर यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा था, रैंडम इसमें जो इसकी निडल है वो रैंडम डायरेक्शन को शो कर रही थी। जैसे ही आपने यहाँ से करंट पास करवाया तो क्या हो गई, ये वाली जो सारी जो निडल्स है वो एक ही डायरेक्शन आपकी शो करने लग गई। और अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ही डायरेक्शन शो करने लगी, बट क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है। अगर सपोज करंट आपका इस तरह से है कि वो आउटवर्ड को आ रहा है और करंट आपका इनवर्ड को जा रहा है इस प्लेन में, तो दोनों केस में जो ये सर्कल्स है बनेंगे, तो दोनों सर्कल्स ही, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ये बाहर लगे हुए सर्कल्स ही है, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कल्स ही है। बट क्या हो जाएगा, वो उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगी, वो डिपेंड करती है आपकी आई किस डायरेक्शन में है, जो कि उसकी डायरेक्शन को बताएगा, वो आगे हम चैप्टर में करेंगे। सो नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन वायर इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड। तो जो डिफ्लेक्शन हो रही है, जिस डायरेक्शन में वो निडल शो हो रही है, पॉइंट कर रही है, वो दोनों डायरेक्शन डिफरेंट होगी। देखो इसमें यहाँ पे रेड वाला हमने इस तरफ को रखा है, इसमें रेड वाला इस तरफ को जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है, मतलब यहाँ से बोलने का मतलब है कि करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। बस यहाँ से ये पता चला है कि करंट के साथ एसोसिएटेड होती है क्या, आपकी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, और वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अगर आपका जो कंडक्टर है वो कैसा है, वो वायर है या फिर एक कोई वायर है, ओके, वायर के थ्रू अगर कोई करंट जा रहा है तो आपकी क्या है, यहाँ पर कोसेंट्रिक सर्कल्स आएगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। सो नाउ अब आपने क्या कंक्लूड करा है यहाँ पर, अभी तक आपने कंक्लूड किया है कि अदर देन मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेट तो है ही जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेट पता है ना सभी को, जिसके नॉर्थ साउथ पोल होता है, तो उसमें तो उसकी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। बट अदर देन द मैग्नेट किसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हमने ये कंक्लूड किया, अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर, यानी कि जो भी कंडक्टर है जिसके पास अगर करंट है तो वो भी, उसकी भी क्या होगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और दूसरी बात क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल की भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसी की वजह से तो आपका करंट जनरेट होता है। अगर करंट जनरेट होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्वियसली होगी, ओके। तो सिमिलरली हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अ मूविंग चार्ज हैज़, देखो जो चार्ज अगर आपका मूव कर रहा है उसके पास क्या क्या चीज़ें होगी, बिकॉज सिंस ये एक चार्ज है, चार्ज के पास हमेशा उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती है, वो तो रहेगी। बट सिंस ये मूविंग चार्ज है और ये करंट जनरेट कर सकता है, कर रहा है, तो इसकी वजह से मूविंग चार्ज के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो है मैग्नेटिक फील्ड। बस आपको ये याद रखना है, अगर आपका चार्ज एट रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके पास ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली रहती है, बट देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए अब एक और टॉपिक करते हैं हम इसी में, एम्पियर स्विमिंग लॉ, ठीक है, एम्पियर्स स्विमिंग लॉ या फिर रूल, या फिर उसे क्या कहते हैं, आप कहोगे स्नो रूल भी इसे कहा जाता है। देखो, दिस रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए ये इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पर इमेजिन अ मैन हु स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो स्विमर्स इसलिए बोला है क्योंकि आपको यहाँ पर कंसीडर करना है, एक इमेजिन करना है एक मैन को कि सपोज वो साउथ से नॉर्थ को क्या कर रहा है, डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, फेसिंग अ मैग्नेटिक निडल या फिर कंपास केप्ट अंडर हिम। तो इस तरह से आपको समझना है कि सपोज एक मैन स्विम कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, जहाँ पे डायरेक्शन है करंट की। सपोज पहले यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर इधर थी तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि उसी डायरेक्शन में एक कोई स्विमर है, जैसे हमने यहाँ पर स्विमर बनाया है, वो क्या है, वो उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। और कौन सी डायरेक्शन उसको माननी है, जिस डायरेक्शन में वो स्विम करेगा उसको हमेशा साउथ से नॉर्थ आप डायरेक्शन दोगे, ओके। अगर करंट आपका इधर को है
तो आपने इमेजिन करना है कि एक स्विमर है जो स्विम कर रहा है साउथ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन में, और इन सच अ वे कि ऑब्वियसली इन सच अ वे कि उसके वो फेस क्या कर रहा है, वो फेस कर रहा है आपके कंपस को। कंपस में भी ऐसी डायरेक्शंस होती है। कंपस अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन क्या होगी कंपस की, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, और यहाँ पर ईस्ट होगा। ठीक है, इन सच अ वे कि वो आपका जो कंपस है उसको फेस कर रहा है। कंपस भी इसी डायरेक्शन, यही डायरेक्शन दे रहा है जैसे कि ये जा रहा है। तो नाउ kept under him such that current enters his feet इन सच अ वे कि करंट, ऑब्वियसली करंट इसके फीट में जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है। देन अगर ऐसा होता है तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको पता है करंट जो है उसके साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़रूर रहेगी, बट आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहते हो किससे, इससे। तो हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, यानी कि जो स्विमर है, स्विमर का जो लेफ्ट हैंड है उसकी डायरेक्शन, उस लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, वो निडल डिफ्लेक्ट होगी। सपोज आपका यहाँ पर करंट ये जा रहा है और मैंने यहाँ पे निडल ले आई, मतलब मैंने यहाँ पे एक कंपस ले आया देखने के लिए कि जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो आपका जो ये निडल होगी, आपके कंपस की जो निडल होगी वो हमेशा कहाँ को डिफ्लेक्ट करेगी, जहाँ पर स्विमर का लेफ्ट हैंड है। तो उसका लेफ्ट हैंड इधर को है, तो यानी कि जो कंपस में डिफ्लेक्शन हुई वो कहाँ हुई, वो लेफ्ट को हुई, और लेफ्ट को हमेशा यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट होगा। देखो यहाँ नॉर्थ साउथ है तो इधर को ईस्ट हो गया, इधर को वेस्ट हो गया। तभी बोला जाता है इसे स्नो रूल। स्नो रूल क्यों, क्योंकि स्विमर को, आपने जो ये स्विमर है उसको एज्यूम करना है कि वो साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, यानी कि करंट को एज्यूम करना है जो वो साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, और वो हेड कहाँ पे करेगा, यानी कि जो अगर डिफ्लेक्शन शो करेगा वो टुवर्ड वेस्ट करेगा। तो इसने भी तो यही किया, साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा था, तो करंट के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्शन, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी, टुवर्ड द लेफ्ट होगी, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ देगा, यानी कि वेस्ट की तरफ देगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही समझ लो, अगर सपोज यहाँ पर आपका ये है, अगर करंट इधर को जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या समझो, स्विमर इधर को जा रहा है। कहाँ से जा रहा है वो, हमेशा कहाँ से स्विमर जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, इधर को स्विमर जा रहा है। तो अगर इसके अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ को आएगी, यानी कि अगर आप यहाँ पे कंपस लगा दो कि आपको जानना है कि इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो कंपस अगर लगाओगे तो वो हमेशा, देखो यहाँ से इधर, ये इमेजिन करो स्विमर जा रहा है, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यानी कि इस तरफ को वेस्ट में वो हमेशा क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। वेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेजिन करा है कि ये साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड को करेगा तो वो क्या होगी, वेस्ट होगी। और वैसे ही यहाँ पर भी अगर सपोज ये यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब स्विमर कहाँ आ रहा है, यहाँ से को नीचे को आ रहा है, तो अगर स्विमर यहाँ से नीचे आ रहा है तो उसका लेफ्ट साइड क्या हो गया, यहाँ से इमेजिन करो, यहाँ से साउथ से वो नॉर्थ में जा रहा है, नीचे को आ रहा है, तो उसका जो लेफ्ट होगा वो ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन उसकी लेफ्ट होगी। तो यानी कि अगर कंपस अगर आप इस साइड भी रखते हो तो डिफ्लेक्शन हमेशा इस साइड को टुवर्ड दिस साइड, यानी कि वो फिर वेस्ट हो गया, क्योंकि ये साउथ हुआ, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कि टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द, ये करंट की डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वो शो कर रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर स्विमर यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, यानी कि सपोज अगर करंट आपका इधर है, इधर को है, इधर आपकी डायरेक्शन इधर थी, अभी करंट की डायरेक्शन इधर थी, अभी करंट की डायरेक्शन इधर है, तो हमने इमेजिन करा कि स्विमर भी इधर जा रहा है। स्विमर का जो लेफ्ट हैंड है, यानी कि लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ को डिफ्लेक्शन शो होगा। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर ये लगा लेते हो, कंपस लगा लेते हो, तो उसकी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड को आएगी, यानी कि वेस्ट की तरफ आएगी। तो ये आपको याद रखने हैं, ये वाला रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, यानी कि स्नो रूल। जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात इतने टाइम से कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जो ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अगर आपका करंट है या फिर मूविंग कोई चार्ज है उसके अबाउट, और वो कैसे होगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स में वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड बनेगी। अगर ये सपोज ये कंडक्टर है जिसके थ्रू आपका आई करंट जा रहा है, तो उसके अराउंड आपको इस तरह की लाइन्स जो है वो एक्सपीरियंस होगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है वो। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा जाता है बी से, और इसके ऊपर वेक्टर इसलिए लगा है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ कंडक्टर। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड अ कंडक्टर जिसके पास आपका करंट है। ऑब्वियसली कंडक्टर जो
करंट आपका कैरी कर रहे हैं, या फिर देखो या तो करंट, जिनके पास करंट है उनके अबाउट आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर कोई आप मैग्नेट ही, ओरिजिनल मैग्नेट ही ले रहे हो। मैग्नेट के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होती ही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है अराउंड किसके, कंडक्टर विच आर कैरिंग करंट, या फिर स्पेस अराउंड अ मैग्नेट बोल सकते हो, इन विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। वो रीजन जिसके अबाउट, सपोज अगर मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रही है वो एक स्पेस है, वो एक स्पेस है अबाउट दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, जहाँ पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट फेल्ट हो सकता है। यानी कि सपोज कोई एक आयरन है या फिर कोई अदर मैग्नेट है, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट वो आ गया तो वो क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट कर देगा। तो यानी कि वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो, इफेक्ट एक्सपीरियंस हो। तो यही अपना अपना सबका स्पेस रहता है, अपना रीजन रहता है। तो स्पेस अबाउट अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट और इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि उसकी पावर ही वहाँ तक है, जैसे इसकी पावर यहाँ तक है, तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पीछे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको ये वेक्टर क्वांटिटी पता होना चाहिए, और इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगता है वेक्टर एडिशन का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इसका होता है टेस्ला, ओके, टेस्ला हो जाएगा। सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, इसका होता है गॉस, ओके। और दोनों में रिलेशन अगर आ जाए तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होता है। यानी कि टेस्ला आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है बी से, बी वेक्टर से। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें डायरेक्शन कैसे देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। थैंक यू सो मच।